हेलो फ्रेंड्स। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं आपके हेल्थ की। बिकॉज़ आपकी सक्सेस के लिए आपकी हेल्थ होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो हेल्थ, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हेल्दी किसे कहते हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फ्रॉम असम टू कन्याकुमारी टू गुजरात टू पंजाब, राइट। सो हम उस चीज़ में तो नहीं चाहते हैं, बट हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं कि शायद आपकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, या फिर कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें से एक ऐसा सिम्टम्स की हम आज बात करेंगे जिसके बारे में आई एम श्योर 99% लोग इसे अनहेल्दी नहीं मानते या इसे कोई डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम नहीं समझते। वो है स्नोरिंग या स्नोरिंग। स्नोरिंग एक हेल्थ प्रॉब्लम है। हाँ, सिर्फ आपके पार्टनर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए भी एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। अभी हम बात करेंगे क्यों। सबसे पहले स्नोरिंग है क्या। स्नोरिंग, जब आप सोते हो तो आप अपने अगर नोज से प्रॉपरली सांस ले पा रहे हो, आपको अपने माउथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर आप एक नॉर्मल सांस लेते हो, आपको कोई आवाज़ भी नहीं आती यूजुअली, अंटिल आपके टॉन्सिल्स वगैरह बड़े हुए हों, तो फिर आप प्रॉपर स्लीप ले पाते हो, उसके फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। लेकिन कभी कभी जब यहाँ नोज से जो आपका एयर फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आपका मुंह जो है, यानी जो माउथ का जो श्वास नली है वो ओपन हो जाती है। आप यहाँ से सांस लेने की कोशिश करते हो, यानी जो एयर इनटेक प्रॉपर नहीं हो रहा है, सो आपके माउथ से जाता है। और जब वो आपके माउथ से जाता है ना, तो एक साउंड क्रिएट होता है। नाउ कभी कभी ये दोनों काम करते हैं, राइट, टुगेदर, और आपको एक हल्का सा स्नोरिंग साउंड क्रिएट होता है। बट कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है, या जो आपकी स्नोरिंग जो नॉर्मल है उसके जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये क्या है कि आपकी नोज से बिल्कुल भी हवा जाना बंद हो जाए या प्रास बंद हो जाए। आपको डायग्राम में आपको दिखेगा कैसे, राइट। तो आप फुल्ली माउथ से सांस लेने लगते हो। सो दिस इज अ डिफरेंट स्टेज ऑफ स्नोरिंग। ओके, सो स्नोरिंग जो है ये हमने समझा कि कैसे होता है, राइट। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों होता है, मतलब ऐसा स्नोरिंग ऐसा क्यों होता है। देखो, अभी जो डायग्राम आपने दिखाया ना, कि जब ऐसा क्यों हो रहा है कि जो नोज के थ्रू जो एयर इनटेक हो रहा है वो ब्लॉक हो जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि ये जो नली है आपकी सांस वाली, राइट, वो कहीं ना कहीं से नैरो हो जा रही है। वो नैरो क्यों हो जा रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ प्रॉपर नॉर्मल रीजंस में क्या है, एक तो ओबेसिटी, फैट। अगर आपको फैट वहाँ पे हो रहा है, साइड में फैट जमा हो जा रहा है, तो ये अंदर को हो जाएंगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। दूसरा जो चीज़ है वो है आपके टॉन्सिल्स बड़े हुए हों, या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे क्या होता है, जब आप डीप स्लीप में जाते हो ना, सोते सोते, तो ये जो आपके मसल्स हैं वहाँ पे जो नली के, वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। और जब मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो रिलैक्स होते टाइम ऑब्वियसली वो थोड़ा से अंदर को अपने आप आ जाते हैं। ओके, तो अगर किसी किसी में ये मतलब ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सेशन हो जाता है तो भी एक प्रॉब्लम है। जैसे जब एज ओल्ड हो जाते हो ना, तो वो चीज़ थोड़ी लूज़ हो जाती है, तो रिलैक्सेशन में ज़्यादा जाती है। तो एज जब आपकी ज़्यादा हो जाती है, 60+, 70+ हो जाते हो, तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। बट अभी हम देखते हैं ये प्रॉब्लम 30-35 में भी होती है। सो विच इज़ इशू। तो अभी हमने ये चीज़ देखा कि क्यों, मतलब कैसे हो रहा है, कॉज क्या हो रहा है, राइट। अभी हम देखते हैं कि ये अपनी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। सो देखो, अगर कोई भी चीज़ आपके आपकी सांस प्रॉपर नहीं जा रही है, यानी आपकी जो एयर इनटेक प्रॉपर नहीं है रात में सोते समय भी, तो आप प्रॉपर डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे। यानी आप कभी कभी मुंह से सांस लेने की कोशिश करते हो, कभी कभी उठ जाते हो, और ये भी अननोइंगली होता है। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप उठ के बैठ रहे हो और सांस प्रॉपर लेने की कोशिश कर रहे हो, वापस सो जा रहे हो। तो लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आप डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हो। और जब डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हो, तो मतलब आपका जो स्लीप जो होना चाहिए प्रॉपर, यानी प्रॉपर रिलैक्सेशन, वो नहीं हो पा रहा है। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको फटीग क्रिएट होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको हेडेक होता है, आपकी एनर्जी कम लगती है। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है, और आपको स्नोरिंग भी है तो इसका मतलब ये स्नोरिंग से रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट ये प्रॉब्लम है जो कि आपसे कॉमन कह सकते हो, बट आई वुड से कि इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगेन, आपका दिन भर अगर एनर्जेटिक नहीं रहोगे तो हाउ वुड यू वर्क फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ, या फिर फैमिली लाइफ, या फिर सोशल लाइफ, सब कुछ इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। बट जो इसका एडवांस प्रॉब्लम्स यानी जो बड़ी प्रॉब्लम्स है वो क्या है, उसमें से एक चीज़ है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्यों होता है, राइट। आपकी जो आर्टरीज हैं वहाँ पे कुछ फैट जमा हो जाता है, राइट, वहाँ से प्रॉपरली ब्लड पास नहीं हो पाता है, तो आपको ये होता है। तो अभी भी मैंने जब बोला कि आपकी श्वास नली को क्या हो रहा है कि यहाँ पे फैट जमा हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, नैरो हो जा रही है।
तो सेम यही चीज़ कहीं और भी हो रही है बॉडी में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ये किसका एक रीज़न है, अभी मैं दूसरे रीज़न पर भी आऊँ, बट एक इसका रीज़न नॉर्मल है। तो जो आपको स्ट्रोक होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो भी बताता है कि कहीं ना कहीं बॉडी फैट जो है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप एक इशू पे भी मतलब कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अदर इश्यूज़ पे भी आपको थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। अदर थिंग इज़ दैट कि जब हम स्लीप करते हैं तो हमारा बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उस समय रिकवरी प्रोसेस, राइट, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब डीप स्लीप में जाते हैं तो बॉडी जो है वो एक नेचुरल किलर सेल्स क्रिएट करती है हमारे अंदर, जो कि अनवांटेड एलिमेंट्स को किल करते हैं, निकालते हैं, उनको हटाते हैं बॉडी से। और ये जो बॉडी में बैड सेल्स हैं, अगर ये नहीं हटे, राइट, तो अगर आप जैसे डीप स्लीप में नहीं गए, ये नेचुरल किलर सेल्स प्रॉपरली नहीं बन पा रहे, तो आपकी जो बॉडी में जो अनवांटेड चीज़ें वो भी निकल पा रही, इंक्लूडिंग बैड सेल्स। अगर बैड सेल्स नहीं हो रहे तो आपको डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं, बहुत नॉर्मल है। ओके, तो अभी जो लोग बोलते रह रहे हमें तो वो ज़्यादा है, पता नहीं क्यों हुआ, राइट, दिस इज़ वन ऑफ द कॉजेज यू टू कीप इन माइंड। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखें और समझें कि ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का एक सिम्टम है। सो दिस इज़ अ बिगर इंडिकेटर दैट कि आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ या तो हैं या हो सकते हैं। ओके, अब कैसे बचे इससे? तो सबसे पहली चीज़ होता है कि फैट की वजह से होता है, राइट, बहुत कॉमन रीज़न है। सबसे पहले तो आप देखो कि अगर आपका बॉडी का फैट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, यू कैन रियली नो, तो आप उसको कम कर सकते हो। तो उसके बाद आपको अगर 3-4 महीने या 6 महीने का प्लान बनाओ और अगर आपको लगे कि स्नोरिंग कम हो रही है, आपको हेडेक नहीं हो रहा है, अभी एनर्जेटिक आप प्रॉपर फील कर पा रहे हो, देन यू आर गोइंग इन अ राइट पाथ। ओके, और जो बॉडी का आप यूजुअल ईयरली चेकअप कराते हो उसमें आप सिम्टम्स देख लो, सारी चीज़ें, राइट, बॉडी के फैट वगैरह के, कोलेस्ट्रॉल की, उन सब चीज़ों की बात होती है उसमें। अगर वो सब सही तरफ बढ़ रहे हैं, आज सही नहीं है लेकिन कम होने के लिए प्रॉपर लिमिट में आने की कोशिश हो रही है या उस तरफ जा रहे हैं, देन यू कैन से कि व्हाट एवर वर्किंग आउट इज़ वर्किंग फॉर यू। ओके, अदरवाइज बट अगर इससे नहीं है, काफ़ी टाइम से आपको ये है, ओके, आपको ये हेडेक वेडेक भी बहुत रहता है और आप यू डोंट वांट टू कीप इट लॉन्गर, राइट, तुरंत क्योर चाहिए, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, आई वुड से। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट भी करी है कि क्या चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, अभी नहीं चाह रहे हो, तो ट्राई करो, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद इट। आई वुड से गो टू द डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर क्या करेगा कि उनके पास कुछ डिवाइसेस होती है। सबसे पहले तो वो देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो अगर अदर देन बॉडी फैट किसी और वजह से हो रहा है तो उस चीज़ को वो लोग आपको क्योर करने के लिए दे विल गिव यू द क्योर फॉर दैट। और अगर वो चीज़ नहीं है, सिर्फ बॉडी फैट ही है, तो भी उसमें कुछ डिवाइसेस भी हैं जो आपको हेल्प करते हैं, सो दैट शॉर्ट टर्म में आपकी ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा, जिससे कि आपका जो बाकी जो मैं बोल रहा था, ये जो सिम्टम्स जो कि किल डाउन होंगे, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बेटर करेंगी, एंड देन व्हाट अदर एडवाइस डॉक्टर गिव्स यू, दैट विल हेल्प यू। ओके, सो माई पॉइंट इज, डोंट इग्नोर स्नोरिंग, डोंट फील दैट कि इट्स योर पार्टनर्स प्रॉब्लम, नो, इट इज़ योर प्रॉब्लम। ओके, सो मेक श्योर यू डू दिस। और इसके स्लीप के बारे में मेरा एक वीडियो है जो कि मैंने ऊपर लिंक में पहले दिया था इस वीडियो में, तो प्लीज़ चेक आउट दैट आउट। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ good health, good life. Thank you.